अब्राहम अब वृद्ध हो चुके थे। परमेश्वर ने उन्हें हर बात में आशीष दी थी। सारा के मरने के बाद अब्राहम ने केतुरा नाम की एक और पत्नी ली और उससे भी कई पुत्र हुए। परंतु अब्राहम जानता था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक के माध्यम से पूरी होगी, इसलिए उसने अपने बाकी सब पुत्रों को उपहार दिए और उन्हें इसहाक से दूर पूर्व देश की ओर भेज दिया। फिर अब्राहम 175 वर्ष की आयु में चला गया, एक लंबा, धन्य और संतुष्ट जीवन जीने के बाद। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने उसे मकपेला की गुफा में सारा के पास दफनाया। इसके बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी और वह बेलहरोई में बस गया। अब इश्माएल की संतानों का भी वंश बढ़ा, 12 राजकुमार बने जैसे परमेश्वर ने वादा किया था। इश्माएल 70 वर्ष तक जीवित रहा और फिर अपने पूर्वजों से जा मिला। अब इसहाक और रिबका की संतान का समय आया। कई वर्षों तक रिबका निसंतान रही, पर इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। रिबका जुड़वां बच्चों से गर्भवती हुई और उनके भीतर संघर्ष होने लगा। रिबका ने पूछा, प्रभु, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? यहोवा ने कहा, तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र हैं, एक दूसरे से बढ़ेगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। समय पूरा हुआ। पहले जन्मा एशाव लाल और बालों से भरा हुआ। उसके बाद याकूब जन्मा, जो अपने भाई एशाव की अड़ी पकड़े हुए था। एशाव एक कुशल शिकारी बना, जबकि याकूब शांत स्वभाव का, जो तंबुओं में रहता था। इसहाक एशाव को अधिक प्रेम करता था, क्योंकि उसे उसका शिकार पसंद था, पर रिबका याकूब को अधिक चाहती थी। एक दिन जब एशाव शिकार से थका हुआ लौटा, उसने याकूब से कहा, मुझे वह लाल दाल दे, मैं भूखा हूँ। याकूब ने कहा, पहले अपनी ज्येष्ठता मुझे बेच दे। एशाव ने कहा, मैं तो मरने वाला हूँ, ज्येष्ठता से मुझे क्या लाभ? फिर उसने शपथ खाकर अपनी ज्येष्ठता याकूब को बेच दी। याकूब ने उसे रोटी और दाल दी और एशाव ने खाया और चला गया। इस तरह एशाव ने अपनी ज्येष्ठता का तुच्छ मूल्य समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज़ें परमेश्वर की हैं, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईश्वर के वचन और प्रतिज्ञा का आदर करने वाला ही सच्चा धन्य बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी बाइबल कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।